Hello students, this is Pooja, your maths teacher, and in this video we are going to do 9th question of exercise 4.3. So let's start the question. We have a statement. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. दो टैप्स है जो मिलके एक टैंक को फिल कर रही हैं इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Okay, अगर ये दो टैप्स कैसी हैं, एक स्मॉलर है एंड एक लार्जर है. अगर दोनों टैप्स सेपरेटली उसी टैंक को फिल करती हैं तो उनमें टाइम का डिफरेंस, ऑब्वियसली टाइम का डिफरेंस तो होगा. अगर एक स्मॉलर है और एक लार्जर है तो वी नो दैट लार्जर टैप जल्दी उस टैंक को फिल कर देंगी एंड स्मॉलर टैप टेक सम टाइम मोर, ठीक है, देन लार्जर टैप. ऐसा ही होगा ना. अगर इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझें तो हमारे पास एक टैंक है, मान लो इसका वॉल्यूम है V, ठीक है. इस टैंक को लार्जर टैप एंड स्मॉलर टैप दोनों मिलके फिल कर रही हैं. तो कितना टाइम ले रही हैं ये, ठीक है, 9 3/8 hours, राइट. अगर दोनों फिल कर रही हैं, अगर सेम कैपेसिटी वाला टैंक दोनों टैप्स अलग अलग फिल करें, लार्जर टैप और स्मॉलर टैप दोनों अलग अलग फिल करें, वी नो दैट ये लार्जर टैप है, जल्दी फिल कर देगी, ठीक है. ये स्मॉलर है, ये ज़्यादा टाइम लेगी. अब कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, यहाँ पर उन्होंने बोला है ना 10 का डिफरेंस दिया है, 10 hours लेस देन द स्मॉलर टैप. इसका मतलब दोनों में कितना टाइम डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस आ रहा है. अब मान लो ये वाली लार्जर टैप x hours ले रही है इसे फिल करने के लिए. अब वहीं पर स्मॉलर टैप क्या करेंगी, कितना टाइम लेगी, x + 10 hours से ज़्यादा ले लेगी, ठीक है ना. ये तो हमारी कॉमन सेंस है कि ज़्यादा टाइम यही लेगी क्योंकि वो स्मॉल है, ठीक, कम पानी आएगा यहाँ से इस टैप से. ओके, इतना तो हमें क्लियर है स्टेटमेंट. अब हमें फाइंड क्या करना है ये भी देख लेते हैं. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि सेपरेटली कितना टाइम ले रही हैं ये दोनों टैप्स, सेपरेटली कितना टाइम ले रही हैं सेम वॉल्यूम वाले टैंक को फिल करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर हमें मेनली x की वैल्यू चाहिए, ठीक है. अगर हमने ऐसे लेट किया तो x की वैल्यू अगर हमें मालूम चल जाए हम बता सकते हैं कि लार्जर टैप कितना टाइम लेंगी और स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगी, ठीक है. अब हम इसे थ्योरेटिकली लिखेंगे इतने को. सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो चीज़ सिलेक्ट करते हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. यहाँ पर हम लिखेंगे लेट टाइम रिक्वायर्ड बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक. मान लो लार्जर टैप कितना टाइम ले रही है इस टैंक को फिल करने के लिए, x hours. Okay, and time required by the smaller tap to fill the tank. Smaller tap ज़्यादा 10 hours ज़्यादा ले रही है, ठीक है. We know that 10 hours का डिफरेंस उन्होंने दिया है. ये तो हमें फाइंड आउट करना है ना. और गिवन क्या है, अब वो लिख लो जो गिवन है. गिवन हमारे पास क्या है, टाइम रिक्वायर्ड बाय बोथ the taps to fill the tank. दोनों टैप्स मिलके कितना टाइम ले रही हैं, 9 3/8 hours. इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें तो 8 9 72, 72 + 3 75/8 hours. ओके, इतना तो हमें क्लियर है. अब देखो हमें फाइंड आउट करना है टाइम, ठीक है. टाइम फाइंड करना है तो हम वैसा ही कोई आइडेंटिटी फॉर्मूला या कोई भी कंसेप्ट जो है वैसा ही लगाएंगे ना जिस तरह के हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो, जब ये दोनों टैप्स मिलके इस टैंक को फिल कर रही हैं इतने आवर्स में, ठीक है, तो कुछ पोर्शन इस टैंक का
ये वाली टैप फिल कर रही हैं, और कुछ पोर्शन इस टैप का ये वाली टैप, इस टैंक का ये वाली टैप फिल कर रही हैं। पोर्शन में फिल कर रही है ना, दोनों को एक साथ ऑन किया तो दोनों मिलके इस टैंक को अगर इतने टाइम में फिल कर रही है, इट मीन्स कुछ ज्यादा पोर्शन इसने फिल कर दिया होगा, स्मॉल पोर्शन इसने फिल किया होगा, तभी पूरा टैंक भरा। कितना टाइम लिया? इतना टाइम लिया। अब देखो कंप्लीट टाइम तो हमें फाइंड करना है कि अकेली ये वाली टैप टैंक को कितने टाइम में फिल करती है, ये वाली टैप इस टैंक को कितने टाइम में फिल करती है, ये तो हमें फाइंड करना है। हमें दोनों का मालूम है। अब जब दोनों ने एक साथ भरा होगा तो पूरा पूरा टैंक एक टैप ने तो नहीं भरा, कुछ पोर्शन भरा, ऐसा ही हुआ होगा ना, कुछ पोर्शन भरा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कितना पोर्शन भरा ये भी हमें नहीं मालूम, हमें इतना मालूम है कि दोनों ने कुछ कुछ पोर्शन भरा होगा जिसके कारण ये पूरा टैंक भर गया और टाइम लिया उन्होंने इतना 93/8 आवर्स। तो अब हम इसे पोर्शंस में लिखेंगे, एक यूनिट के लिए लिखेंगे। यहां पर यूनिट क्या है? आवर्स है ना, तो 1 आवर में देखेंगे कि लार्जर टैप ने कितना पोर्शन भरा होगा इन 1 आवर एंड स्मॉलर टैप ने कितना भरा होगा इन 1 आवर, एंड दोनों ने मिलके कितना पोर्शन भरा होगा इन 1 आवर। देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करते हुए ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। यहां पर देखो पोर्शन ऑफ टैंक, ठीक है, पोर्शन ऑफ टैंक filled by larger tap, portion of tank filled by larger tap, कितने टाइम में, ये भी लिखना होगा। हम क्या करेंगे, एक यूनिट के लिए लिखेंगे, ठीक है। मान लो इन 1 आवर, ठीक है, मान लो 1 घंटे में टैंक का पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टैप कितना होगा। देखो टोटल पोर्शन, टोटल कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, यहां पर ये भी लेट कर लो आप, लेट दी वॉल्यूम और कैपेसिटी भी लिख सकते हो ऑफ द टैंक इक्वल्स टू वी। डायग्राम में तो हमने लिया है, थ्योरेटिकली भी लिखना होगा ना, तो मान लो ये हमने वी लिख लिया। तो कितना पोर्शन फिल होगा लार्जर टैप के द्वारा इन 1 आवर, ठीक है। पूरा वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड कर दूं, जितना टाइम ये ले रही है इसे पूरे को फिल करने के लिए, कितना टाइम ले रही है लार्जर टैप, कितना टाइम ले रही है x, तो इसे x के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर पूरा वॉल्यूम x आवर्स में भर रहा है तो इसका 1 आवर में कितना पोर्शन फिल होगा, पूरे वॉल्यूम को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि एक घंटे में कितना कितना भरा होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, ये कितना हो जाएगा v ओवर, इसका टाइम कितना है, स्मॉलर टैप का टाइम कितना है x + 10, ठीक है ना। सिमिलरली पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ दी टैप्स इन 1 आवर, ये कितना होगा, पूरा वॉल्यूम भर रहा है कितने टाइम में, 75/8, ये बाय 8 ऊपर चला जाएगा ना, डिवाइड वाला 8, इतना हमें क्लियर है, राइट। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप हमारे पास कितना है v/x प्लस पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर कितना है v/10 x + 10, ठीक है ना, x + 10 है ना ये। लार्जर टैप ने 1 घंटे में कितना पोर्शन भरा,
स्मॉलर टैप ने 1 घंटे में कितना पोर्शन भरा, दोनों का मिलाकर हो जाएगा कि दोनों टैप्स ने 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करा, इसके इक्वल आ जाएगा ना, दोनों ने मिलके कितना किया। ये है हमारे पास, अकेली अकेली ने कितना किया, उसको हमने एडअप कर दिया। ऐसा ही है ना, यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है ना। 1 घंटे में मान लो इतना पोर्शन पानी से भर गया, ठीक है ना, मान लो इतना पोर्शन पानी से भर गया 1 घंटे में। इसमें 1 घंटे में कुछ पोर्शन ये भर रही है, कुछ पोर्शन ये भर रही है, तभी तो इकट्ठा मिलकर हुआ ना इतना फिल 1 आवर में। उसी तरह से हमने यहाँ पर इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में लिखा, मैथमेटिकली इक्वेशन में लिखा। यहाँ तक क्लियर है, बस यहीं तक समझना है। आगे तो हमने पहले किया है, ठीक है। आगे तो सिंपल एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास। यहाँ पर देखो, यहाँ से v टेकन आउट, अंदर क्या बचा 1/x प्लस यहाँ पर क्या बचा 1/x प्लस 10 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा v 8/75 एज इट इज। ये v से v कैंसिल हो जाएगा ना, तो अब हमारे पास बचा 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल्स टू 8/75। ऐसे एक्सप्रेशंस को, ऐसे इक्वेशंस को तो हमने पहले भी सॉल्व किया है एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यूज भी फाइंड आउट करी है, राइट। तो अब तो हमारे पास सिंपल है, इसे सिंपल सॉल्व कर दो। नीचे क्या आ गया, इसका एलसीएम ले हो जाएगा ना, x इंटू एक्स प्लस 10 सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 10 प्लस ये साइड जाकर x हो जाएगा इक्वल्स टू 8/75। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इसे सॉल्व कर दो। x प्लस x कितना हो रहा है हमारे पास 2x प्लस बीच में क्या है 10 ओवर, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, x को x के साथ किया तो x² प्लस x को 10 के साथ किया तो 10x इक्वल्स टू क्या है 8/75। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 10 के साथ, एंड ये 8 किसके साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा ब्रैकेट 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या है यहाँ पर x² प्लस 10x। इसे मल्टीप्लाई कर दो, 75 2 ज़ा 150 x प्लस ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 750 इक्वल्स टू यहाँ पर 8x² प्लस 10 के साथ हुआ तो 80x ही आ गया हमारे पास। अब देखो मान लो मैं ये यहाँ पर लिखूंगी 8x² प्लस 80x, ये वाला उठाकर इस साइड ले गई तो मेरे पास माइनस का 150x हो गया, एंड इसे उठाकर लेकर गई तो माइनस का 750 हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। आगे से सॉल्व करना है, कैसे करोगे, 8x² एज इट इज, 80x प्लस का है माइनस 150x है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 70x, राइट, और माइनस का 750 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसे हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे कंपेयर किसके साथ करते हैं, कंपेयर इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में करते आए हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है इक्वल्स टू यहाँ पर x का कोफिशिएंट -70 है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर देखो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो सारी टर्म्स 2 के साथ डिवाइड हो रही हैं, तो कर दो, हमारे पास सिंपल आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 35, 2 70, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 के साथ, यहाँ पर 3 7 5, राइट, यही आ रहा है ना हमारे पास इक्वेशन। अगर हम इसे दोबारा से लिखें सॉल्व करके, यहाँ पर क्या आ गया 8/2 कैंसिल करके 4 आ रहा है, तो इसे सारे को इरेज करके यहाँ पर 4 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है 70/2 कैंसिल करके 35 आ रहा है, तो इसे इरेज करके यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 35। यहाँ पर क्या आ रहा है 375 कैंसिल करके हमारे पास आ रहा है
375। ठीक है, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होगी हमारे पास। x a की जगह पे क्या आएगा, a इक्वल्स टू 4 आएगा, b इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का 35 एंड c कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर -375। क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। हम यहां से इरेज कर देते हैं। ओके, यहां से हमने इरेज किया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे बेसिकली d इक्वल्स टू होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -35, -35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है -375। तो इसे सॉल्व कर दो तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो आपको बिल्कुल क्लियर करके लाइन टू लाइन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तो स्पेस की कमी है तो दैट्स वाई थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखना पड़ रहा है मुझे। यहाँ देखो आगे क्या आएगा, डी इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर कितना होता है, इसे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है 35 का स्क्वायर। $12.25। यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस हो रहा है ना, मैंने प्लस डाल दिया। अब देखो 4 4 जा 16, 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 375 के साथ। $6,000। ठीक है, ये हम यहां से कर देंगे इरेज। ओके, ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब इसे ऐड अप कर दो, ये आ रहा है हमारे पास 7225, राइट। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बोलो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d ओवर 2a, राइट। तो पुट द वैल्यूज ऑफ b d a। x की वैल्यू कितनी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, b की वैल्यू कितनी है -35, यही है ना। ये देखो यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, d कितना है हमारे पास 7225 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस माइनस प्लस का 35 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट को सॉल्व करो, 4 2 जा 8, 7225 का स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे कैसे होगा, 7225 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 पे जाने वाला नहीं है, ये 5 पे जाएगा, ठीक है। Okay, again it divided by 5. Okay, all right, 289, we know that 17 17 सा 289, डबल टेबल भी आपको आनी चाहिए, 17 1 सा 17। अब ये देखो स्क्वायर रूट है तो ये 2 5 में से एक 5 आएगा, ये 2 17 में से एक 17 आ जाएगा, तो 17 5 सा कितने होते हैं 85, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 85। ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स तो आपने लोअर क्लासेस में भी अच्छे से सॉल्व करने सीखे हैं, ठीक है। तो अभी भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज पुरानी चीज़ें हमें भूल जाती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में रहना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट होगे। अब यहाँ पर देखो कि क्या दो वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, यहाँ पर लिखते हैं। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 35 प्लस 85/8, 35 प्लस 85/8। दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास 35 माइनस 85/8, एक माइनस के साथ आएगी ना,
इसे ऐड अप करके हमारे पास आ रहा है x की एक वैल्यू आ रही है 120/8 और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ग्रेटर नंबर के आगे में नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है 50/8। ये तो कैंसिल होने से रही नहीं होगी ना, 25/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है यस, तो एक x की वैल्यू आ रही है हमारे पास +15 और दूसरी आ रही है -25/8। तो x है क्या, बेसिकली हमारे पास टाइम है ना, टाइम कभी नेगेटिव होता है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो दैट्स वाई नेगेटिव टर्म जो है वो निग्लेक्ट हो जाएगी, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब आपको एट लास्ट ये 2 लाइंस दोबारा से लिखनी है, लास्ट में दोबारा से लिखनी है, ठीक है। मैं तो यहीं पे कर दूंगी, आपको ऐसा नहीं कि सॉल्व करके वापस ऊपर लिखना है आंसर, ठीक है, आपको लास्ट में लिखना है, बस ये लेट नहीं लिखना। आप लिखोगे टाइम रिक्वायर्ड बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक इक्वल्स टू x आवर्स, x की वैल्यू कितनी है 15 आवर्स, एंड time required by the smaller tap to fill the tank equals to x plus 10। x plus 10 का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है 15, तो हमारे पास आ जाएगा 15 + 10 equals to 25 hours। Got it? लार्जर टैप यहाँ 15 आवर्स ले रही है, वहीं स्मॉलर टैप 25 आवर्स ले रही है टू फिल द सेम टैंक। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं इसी क्वेश्चन को एक नए मेथड के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। हमें नई वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट tell us if you have any doubt or confusion in this method, okay? तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।